सारी सृष्टि उसी शब्द के आधार पर खड़ी है। वह शब्द हर एक जीव के भीतर मौजूद है। जब परमात्मा उस शब्द को वापस खींच लेता है तब प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार उस शब्द के बिना यह सृष्टि भी नहीं रह सकती। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर शरीर को चलाते हैं। यह सब आत्मा की शक्ति के कारण होता है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसी दिन यह शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस शब्द की शक्ति से चल रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, अर्थात यह सारे खंड और ब्रह्मांड नाम के आधार पर ही टिके हुए हैं। भाइयों और बहनों, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम शब्दों में उलझ जाते हैं और उस असली शब्द को भूल जाते हैं। हम धर्मों के नाम पर झगड़े करते हैं, जातियों के नाम पर झगड़े करते हैं, भाषाओं के नाम पर झगड़े करते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि यह सब झगड़े अज्ञान के कारण हैं, क्योंकि जिसने उस सच्चे शब्द का अनुभव कर लिया, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं रह जाता। उसके लिए हर जीव परमात्मा का अंश बन जाता है। संतों का सारा उपदेश इसी बात पर आधारित है कि मनुष्य अपने भीतर उस सच्चे शब्द की खोज करे। वह शब्द दिन रात हर एक के भीतर बज रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10 वह मुक्ता अनहद सबद वर्जावणिया। इसका अर्थ है कि 9 द्वारों के नीचे संसार के भोग हैं, लेकिन जो मुक्ति का द्वार है वह 10वां द्वार है, और वहां अनहद शब्द बज रहा है। वही परमात्मा के घर का दरवाजा है। यदि कोई उस दरवाजे को खोल ले तो उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है, और उस दरवाजे को खोलने की कुंजी है सुमिरन और ध्यान। भाइयों और बहनों, संत महात्मा जब शब्द और नाम की महिमा समझाते हैं तो साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं कि केवल सुनने या पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। सुनना और पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उससे मार्ग का पता चलता है, लेकिन केवल सुनना और पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। असली बात उस पर चलने की है, उस पर अमल करने की है। आज संसार में लाखों लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़े जाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, गीता पढ़ी जाती है, बाइबिल पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ी जाती है, गुरु साहिब की वाणी पढ़ी जाती है। लेकिन संत महात्मा पूछते हैं कि क्या केवल पढ़ने से आत्मा को शांति मिल गई? क्या केवल पढ़ने से मन शांत हो गया? क्या केवल पढ़ने से परमात्मा मिल गया? अगर ऐसा होता तो संसार के सारे विद्वान, सारे पंडित और सारे ज्ञानी परमात्मा को पा चुके होते। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान का असली उद्देश्य अभ्यास है। जो कुछ पढ़ा गया है, जो कुछ सुना गया है, उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। गुरु साहिब भी यही समझाते हैं कि अगर मनुष्य दिन रात पढ़ता ही रहे और उस पर अमल न करे तो उससे कोई लाभ नहीं होता।